सफर बहुत मुश्किल था, घुमावदार ऊंचे पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ। रिया ने आखिरकार अपने बचपन के गांव की जानी पहचानी, पर अजीब सी अनजानी मिट्टी पर कदम रखा। पूरे 10 साल बीत गए थे। हवा यहां पतली थी, फेफड़ों में चुभती हुई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत पुराने और अटल आसमान को चीर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो उसे देख रहे हैं, उनके पथरीले चेहरे शांत पर सब जानते हुए। एक गहरी खामोशी ने सब कुछ लपेट रखा था। ये शांति वाली खामोशी नहीं थी, यह एक भारी इंतजार करती हुई चुप्पी थी, जैसे पूरा गांव सांस रोके बैठा हो, किसी चीज का इंतजार कर रहा हो जो इस शांति को तोड़ दे। यह खामोशी एक ऐसी जुबान थी जो वो कभी समझती थी, पर अब यह डरावनी लग रही थी। वो सुनसान रास्तों पर चली, उसके कदमों की आवाज ही उस चुप्पी को तोड़ रही थी। पेड़ टेढ़े मेढ़े पहरेदार की तरह खड़े थे, उनकी टहनियां जैसे हड्डियों वाली उंगलियां जो आगे बढ़ रही हों। वो हर एक को पहचानती थी। खेत जो कभी फसलों से हरे भरे रहते थे, अब बंजर पड़े थे, अनदेखे कोहरे की हल्की चादर ओढ़े सो रहे थे। ये वही रास्ते थे जिन पर वो बचपन में खुलकर हंसती हुई दौड़ती थी। अब वो तंग लग रहे थे, जैसे दम घुट रहा हो। गांव वक्त में थमा हुआ सा लग रहा था, उसके अतीत की एक ना बदली हुई निशानी। पर इस जान पहचान के नीचे एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए एक पुराने भूले हुए डर से। वहां गांव के किनारे पर दूसरे बिखरे हुए घरों से थोड़ा अलग उसका बचपन का घर। उसे याद था, उससे छोटा लग रहा था और ज्यादा टूटा फूटा। पेंट उखड़ रहा था जैसे धूप से जली हुई खाल। खिड़कियां अंधेरी थीं, खाली आंखों की तरह बाहर वीरानी में घूर रही थीं। एक कंपी ठंडी और बिन बुलाई उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरी। यह घर जिसमें कभी हंसी और गर्माहट थी, अब अनदेखी और दूह का एहसास दे रहा था। उसमें एक उदास सी मौजूदगी थी, उसके लौटने पर एक खामोश चुनौती। गेट दुखद आवाज करते हुए खुला जब उसने धक्का दिया, एक ऐसी आवाज जो उसके अंदर की वीरानी को दिखा रही थी। यादें तेज और साफ उसके दिमाग में उमड़ आईं जब वो दहलीज पार कर रही थी। सीली लकड़ी और भूली बिसरी चीजों की महक उसके नथुनों में भर गई। उसे अपनी मां की मुस्कान फीके वॉलपेपर में दिखी। उसे अपने पिता की जोर की हंसी फर्श के तख्ते की चरमराहट में सुनाई दी। पर इन प्यारी यादों के साथ कुछ गहरी यादें भी सामने आईं। धीमी आवाज में बहस, परेशान करने वाली रातें, वो डरावना डर जो हमेशा इस घर के कोनों में छिपा रहता था। पुरानी यादों की चाहत और बढ़ते हुए डर के बीच जंग छिड़ गई। ये जगह प्यार और डर दोनों से बुना हुआ एक कपड़ा था, और वो दिल ही दिल में जानती थी कि डर का धागा ज्यादा मजबूत था। अगली सुबह जब रिया गांव में और अंदर गई, उसने महसूस किया कि अनदेखी आंखें उसके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। जिन कुछ गांव वालों से वो मिली, उनका बर्ताव अजीब था। उनके चेहरे जो आमतौर पर ऐसे दूर दराज के इलाकों में खुले और मेहमान नवाज होते हैं, अब बंद थे। वो बस झटके से सर हिलाते, उनकी आंखें इधर उधर फिसलती जैसे उससे नजर मिलाने से डर रहे हों। उसके पास आते ही बातें अचानक रुक जाती और एक अजीब भारी खामोशी छा जाती। हवा बिन बोली बातों और छुपी हुई नजरों से भारी हो गई। साफ था कि वो एक बाहरी थी, उनकी बंधी हुई राजदार दुनिया में एक घुसपैठिया। जो थोड़ी बहुत गर्माजोशी उसे याद थी वो जा चुकी थी, उसकी जगह एक ठंडे शक ने ले ली थी। उसने गांव के कुएं से पानी निकाल रही एक औरत से बात करने की कोशिश की। औरत ने बस अपना सरनामे हिलाया, होंठ पतली लकीर में दबाए और जल्दी में पानी गिराती हुई चली गई। बच्चे जो आमतौर पर मेहमानों को उत्सुकता से घेर लेते थे, अब अपनी माओं के पल्लू के पीछे से झांक रहे थे। उनकी आंखें किसी डर जैसी चीज से बड़ी हो गई थी। रिया को अकेलापन बढ़ता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव में उसकी मौजूदगी को लेकर एक खामोश चेतावनी जारी कर दी गई हो। जानी पहचानी गलियां अब एक भूल भुलैया जैसी लग रही थी, जो उसे उलझाने और दूर भगाने के लिए बनाई गई हो। उसी दिन बाद में एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, गांव के मंदिर के पास बैठी थी। बाकियों से अलग उसने सीधा रिया को देखा। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। जब रिया पास से गुजरी, बूढ़ी औरत की आवाज खुरदुरी और धीमी खामोशी को चीर गई। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है, वो कराहती हुई बोली। उसकी नजर स्थिर थी। यहां मरे हुओं की याददाश्त बहुत लंबी होती है, उन्हें परेशान करना पसंद नहीं। शब्द हवा में लटके रहे, अशुभ मतलब से भारी। रिया के दिल में एक ठंडा डर बैठ गया। औरत की चेतावनी सिर्फ कोई लोक कथा नहीं थी, यह एक सीधी पर्सनल धमकी लग रही थी। बूढ़ी औरत से मुलाकात ने रिया को बहुत बेचैन कर दिया। उसके शब्द रिया के दिमाग में गूंजते रहे, उस बेचैनी को और बढ़ाते हुए जो उसके आने के बाद से धीरे धीरे बढ़ रही थी। गांव
जो कभी मासूम बचपन के एडवेंचर्स की जगह था, अब एक गहरा राज छुपाए हुए लग रहा था। पहाड़ों की खूबसूरती दबाव डालने वाली लग रही थी, खामोशी दम घोंटने वाली। वो अब सिर्फ अपनी जड़ों में लौटने वाली एक विजिटर नहीं थी, वो एक बिन बुलाया मेहमान थी, ऐसी चीजों को छेड़ रही थी जिन्हें सोया रहना चाहिए था। देखे जाने का एहसास और तेज हो गया, और उसकी नजर के कोनों में परछाइयां और लंबी और डरावनी लगने लगी। जैसे ही रात हुई, पुराना घर बदल गया। पुरानी इमारत की जानी पहचानी चरमराहट और कराहने की आवाजों में एक डरावनापन आ गया। अंधेरा हर कोने में घुस गया, गाढ़ा और चिपचिपा। रिया ने एक केरोसिन लैंप जलाया। उसकी टिमटिमाती रोशनी लंबी, नाचती हुई परछाइयां बना रही थी, जो दीवारों पर जिंदा चीजों की तरह बल खा रही थी। बाहर की खामोशी की जगह अंदर से अजीब आवाजों की एक सिम्फनी शुरू हो गई। दीवारों के अंदर से हल्की खरोंचने की आवाज, ऊपर के फर्श से हल्की थड़ की आवाज, टूटी खिड़की के शीशे से हवा की सीटी जैसे कोई दुखी आहें भर रहा हो। हर आवाज से वो उछल पड़ती, उसके नर्व्स खींचे हुए थे। वो अपने बचपन के कमरे में पुरानी चारपाई पर लेटी थी, अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अचानक कोने के गहरे अंधेरे से एक परछाई अलग हुई। वो लंबी और धुंधली थी, पर उसकी मौजूदगी साफ थी। वो हल्का सा हिली, जैसे उसे देख रही हो। रिया जम गई, उसकी सांस गले में अटक गई। उसने पलकें झपकाईं, उम्मीद की कि यह लैंप की रोशनी का धोखा हो, पर वो वहीं रही। एक हड्डियां कंपा देने वाली ठंड उसकी तरफ से आ रही थी, जो उसके रूह तक में समा रही थी। वो चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, पर डर ने उसे पत्थर बना दिया था। परछाई एक अनंत काल तक वहीं रही, फिर धीरे धीरे अंधेरे में वापस चली गई, डर का एक गहरा निशान छोड़कर। जैसे ही उसने सोचना शुरू किया कि सब खत्म हो गया, फुसफुसाहट शुरू हो गई। हल्की सरसराहट वाली आवाजें, जैसे सूखे पत्ते फर्श पर फिसल रहे हों। ऐसा लगता था जैसे वो हर जगह से और कहीं से नहीं, एक साथ आ रही हों। वो उसका नाम फुसफुसा रहे थे, रिया, रिया। आवाजें हल्की थीं, भूत जैसी, एक अजीब दुख से भरी हुई, पर साथ ही थोड़ी दुश्मनी का एहसास भी था। उसने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाजें आती रहीं, उसकी उंगलियों से रिसकर उसके दिमाग में घुसती हुई। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। घर जिंदा लग रहा था, और वो अपनी सारी बुरी शक्ति उसी पर लगा रहा था। फिर सबसे डरावनी चीज सामने आई। उसके बेड के पास एक आकृति बनने लगी। वो उसकी मां थी, पर वो प्यारी मां नहीं जिसे वो याद करती थी। यह भूत भयानक था। उसका चेहरा एक ऐसी पीड़ा और इल्जाम से बिगड़ा हुआ था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी आंखें खाली गड्ढे थे, फिर भी ऐसा लगता था जैसे वो रिया की रूह में घुस रही हो। एक खामोश चीख उसकी मां के होठों को खींचते हुए दिखाई दी। रिया डर से पथराई हुई देखती रही, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। अपनी मां की प्यारी छवि टूट गई, उसकी जगह इस डरावने भूत ने ले ली। यह कोई याद नहीं थी, यह एक असली, कच्चा और रूह को हिला देने वाला भूत था। सुबह की पहली किरण गंदी खिड़की से अंदर आई, कमरे को हल्की, भूत जैसी रोशनी से रंगते हुए। रात का डर कम हो गया था, पर दबाव वाला माहौल अभी भी था। घर अब अजीब तरह से शांत था, कुछ घंटे पहले की भूतिया आवाजों से बिल्कुल अलग। पर रिया सूरज निकलते देखने के लिए वहां नहीं थी। बेड खाली था, पतला कंबल एक तरफ फेंका हुआ था, जैसे जल्दी में हो। कोई झड़प का निशान नहीं था, कोई इशारा नहीं कि वो कहां गई होगी। वो बस गायब हो गई थी। पुराने घर के बचे हुए अंधेरे ने उसे निगल लिया था। जब गांव वाले एक बिन बोले, सबके मन में बैठे डर से उस सुबह बाद में सावधानी से घर के पास आए, तो उन्हें वो खाली मिला। उन्होंने उसका नाम पुकारा, उनकी आवाजें हिचकिचाती हुई खाली कमरों में गूंज रही थी। उनकी तलाशी छोटी थी, बस नाम के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें क्या मिलेगा या फिर क्या नहीं मिलेगा। घर खामोश खड़ा था, अपने राज छुपाए हुए। रिया जा चुकी थी, पीछे सिर्फ अपने डर का ठंडा निशान और अपने गायब होने का दम घोंटने वाला रहस्य छोड़ गए। पहाड़ देखते रहे, बिना हिले, जैसे हमेशा देखते आए थे। उस कमरे की दीवार पर जहां रिया ने अपनी डरावनी रात गुजारी थी, एक मैसेज मिला। एक गहरे चिपचिपे पदार्थ से, जो अजीब तरह से खून जैसा दिख रहा था, 3 शब्द लिखे थे, शी बिलोंग्स हियर। बेढंगे लिखे अक्षर एक बुरी शक्ति से धड़कते हुए लग रहे थे। किसने लिखा था? क्या रिया ने खुद, अपनी आखिरी बेबस कोशिश में, या कोई और चीज थी जिसने उसे अपना बना लिया था? मैसेज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रहस्य को और गहरा कर दिया और गांव वालों के घर और उसके अनदेखे रहने वालों के बारे में सबसे बुरे डरों को सच साबित कर दिया। रिया का गायब होना गांव में फुसफुसाई जाने वाली एक और काली कहानी बन गई। उसके भूतिया इतिहास में एक और परत। पहाड़ी पर बना घर खाली रहा, अनसुलझे राजों और बचे हुए दुख का एक स्मारक।
उस रात रिया के साथ असल में क्या हुआ? क्या वो घर की बुरी आत्माओं का शिकार हो गई? क्या वो कठोर पहाड़ों में भाग गई? या वो उन पुरानी दीवारों के अंदर गूंजने वाली डरावनी आवाज का हिस्सा बन गई? सवाल पहाड़ों की पतली हवा में भारी होकर लटके रहे, बिना जवाब के। जो भी यह कहानी सुनता, उसे उस डरावने अनजान के बारे में सोचने पर मजबूर करते।